तो कैसे आप सभी लोग। तो एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं लेकर आया हूँ उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 18 दिसंबर 2022 को। ये पुलिस का प्रैक्टिस सेट हुआ था और प्रैक्टिस सेट सी है, ठीक है। आइए देखें इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि डोला पालकी आंदोलन किससे संबंधित है, ठीक है। डोला पालकी आंदोलन जो संबंधित था वो था शिल्पकार से, ठीक है। शिल्पकार थे। इनका जो उद्देश्य था शिल्पकारों का, उनका था कि जो उनका दूल्हा होता है ना, उनको समाज में उच्च स्तर का सम्मान प्राप्त करना था, ठीक है। भले इसमें एक हमारे जयानंद भारती थे जिन्होंने 1930 में इनका क्या कराया था, आंदोलन किया था। और ये आंदोलन लगभग 20 वर्षों तक चला था और ये बाद में ये शिल्पकार के हित में रह गया था, ठीक है। और दयानंद भारती ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दर्ज भी करी थी, ठीक है। और जबकि ये आंदोलन जीत गए थे दयानंद भारती, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1857 के विद्रोह में प्रस्फुटन के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे, ठीक है। तो कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे ये देखेंगे इसमें। अगर हम बात करते हैं कमिश्नरों की, ठीक है, तो पहला कमिश्नर हमारा ई गार्डनर आता है। ही गार्डनर आता है भाई। ही गार्डनर का अगर कार्यकाल देखें तो 1815 से 1816 के मध्य रहता है। फिर उसके बाद आता है हमारा विलियम ट्रेल, ठीक है। और विलियम ट्रेल का जो कार्यकाल है हमारा वो 1816 से 1835 तक होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो गार्डनर आता है गोबन आता है, ठीक है। अगर गोबन की बात करें तो गोबन 2 साल के अंदर रहता है, 1836 से 1838 तक। फिर उसके बाद आता हमारा टॉम लूसीगटन, ठीक है। टॉम लूसीगटन का अगर कार्यकाल देखें तो 1838 से 1848 तक रहता है। इसके बाद जो हमारा कमिश्नर आता है वो आता हमारा बैटन, ठीक है। अगर बैटन की बात करें तो बैटन का जो कार्यकाल है 1848 से 1856 तक रहता है, ठीक है। और उसके बाद 56 के साथ यानी कि 57 के साथ जुड़ जाएगा हमारा हेनरी रैमजे, ठीक है। तो यानी कि हमारा हेनरी रैमजे हो जाएगा, ठीक है। इनका कार्यकाल सबसे अधिक है भाई, बहुत बार पूछा जाता है। जो शुरू के 6 कमिश्नर है ना, इनका कार्यकाल याद रखना ही चाहिए, ठीक है। बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे, मथुरा प्रसाद नेतानी योग कुछ अन्य गढ़वालियों ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1907 में गढ़वाली भारत मंडल का स्थापना की थी, ठीक है। यानी कि भारत मंडल की स्थापना कहाँ पर की, तो ये की थी लखनऊ में। और कब की थी, 1907 में इनकी स्थापना की गई थी, ठीक है। आगे देखेंगे, अल्मोड़ा में सबसे पहले प्रेस खोलने और समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय किसको जाता है, ठीक है। तो ये जाता है भाई बुद्धि बल्लभ भाई पन्त को, ठीक है। यानी कि 1871 में इन्होंने क्या निकाला था, इसी के तर्ज पर अल्मोड़ा अखबार निकाला था, ठीक है। अल्मोड़ा अखबार इन्होंने निकाला था और ये क्या हुआ था, 1918 में ये क्या हुआ था, बंद हो गया था। और इसी के तर्ज पर एक शक्ति नामक पत्र प्रकाशित हुआ था, ठीक है, 15 अक्टूबर 1918 को, ठीक है। शक्ति नामक समाचार पत्र निकाला था, ठीक है, अल्मोड़ा अखबार के तर्ज पर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, कौन पूर्वांचल केसरी के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। तो हमारा पूर्वांचल केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, बद्रीदत्त पांडे, ठीक है। और अनुसुईया प्रसाद की बात करें तो इनको गढ़ केसरी कहा जाता है, ठीक है, गढ़ केसरी कहा जाता है। आगे देखेंगे, गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के नियंत्रण पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस वर्ष दुगड्डा आए थे, ठीक है। तो ये कब आए थे दुगड्डा, 1936 पे, यानी कि इसमें ऑप्शन सी होगा, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर तिरंगा झंडा फहराने वालों में निम्नलिखित में से कौन नहीं है, यानी कि कौन नहीं है, इसमें नहीं पूछा है। तो इसमें कौन नहीं था, मंगला देवी थी, ओमवंती देवी नहीं थी भाई, ठीक है। ये ओमवंती देवी नहीं थी, रेती देवी थी और ज्योति देवी थी, ठीक है। ये ध्यान रखना भाई, आ सकता है किसी भी एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन। देखो PYQ है ना, करना
बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसी भी एग्जाम में 2 या 3 एक पेपर से पीआईक्यू आ सकते हैं, यानी कि लगभग आप 20-25 पीआईक्यू जो प्रीवियस वाले पेपर करते हो ना, तो उसमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। कोई भी एग्जाम हो उत्तराखंड में, वो पीआईक्यू रिपीटेड आ ही जाते हैं उनके साथ, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। गंगा का निर्माण किन 2 नदियों के संगम पर होता है, ठीक है। गंगा, देखो भाई, गंगा की लंबाई सबसे पहले तो उत्तराखंड में कितनी है, 96 किलोमीटर है, और इसमें 2 नदियों का संगम मिलता है, अलकनंदा और भागीरथी, ठीक है। अलकनंदा और भागीरथी का संगम जो मिलता है टिहरी के देवप्रयाग में मिलता है, ठीक है। अगर भागीरथी नदी की बात करें तो भागीरथी की नदी लंबाई हमारे 205 किलोमीटर है, और यहीं बात करें हमारी अलकनंदा की तो इसमें 195 किलोमीटर है, ठीक है। और यहाँ से देवप्रयाग से उत्तराखंड से गंगा नाम मिलता है, और ये बाहर होकर यानी कि उत्तराखंड में कुल 96 किलोमीटर लंबाई, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। श्री बद्रीनाथ निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा अलकनंदा नदी के तट पर है। आगे देखेंगे, बागेश्वर किसके तट पर स्थित है, ठीक है। तो बागेश्वर हमारा हो जाएगा सरयू और गोमती नदी के तट पर स्थित है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसने गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ पुस्तक की रचना की थी, ठीक है। ये की थी हमारी भक्त दर्शन है, ठीक है। इनकी पुस्तक है भाई, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार पूछी जाती है किसी भी एग्जाम, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। 1921 में किस स्थान पर गढ़वाल कांग्रेस कमेटी कार्यकर्ताओं की बैठक अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी, ठीक है। ये की थी हमारी दुगड्डा में, ठीक है, दुगड्डा में की थी पुरुषोत्तम दास टंडन ने 1921 में। आगे बढ़ेंगे। गढ़वाल का बारदोली में विख्यात स्थल कौन सा है, देखो गढ़वाल का जो बारदोली है ना, वो किसको कहा जाता है, गुजड़ू को। और कुमाऊं का बारदोली सल्ट को कहा जाता है, ठीक है। सल्ट क्षेत्र हमारा अल्मोड़ा में पड़ता है, और इसको विख्यात जो बारदोली की संज्ञा है ना, वो गांधी जी ने दी थी, ठीक है, महात्मा गांधी जी ने दी थी भाई, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी कटाव को रोका जा सकता है, ये रोका जाता है भाई सीढ़ीनुमा खेती करके, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आए थे उस समय, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित है, ठीक है। कौन सा युग सही सुमेलित है, यानी कि इसमें सही बताना। डोडी ताल टिहरी गढ़वाल में नहीं, डोडी ताल उत्तरकाशी में भाई हमारा, ठीक है, उत्तरकाशी में। देवरिया ताल हमारा कहाँ पर है, हाँ सेकंड हो जाएगा इसका। देवरिया ताल जो है ना रुद्रप्रयाग में। हरीश ताल जो हमारा कहाँ पर हो जाएगा, नैनीताल में, ठीक है, नैनीताल में हमारा हरीश ताल हो जाएगा। और बेनीताल जो हमारा है ना, बेनीताल हमारा चमोली जनपद में हो जाएगा, ठीक है, चमोली में हो जाएगा बेनीताल। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा गौरी जलागम से संबंधित नहीं है, नहीं पूछा है इसमें, ठीक है, नहीं पूछा है। आगे बढ़ेंगे। यानी कि ऊंठादरी ये भी है, बेलचतुरा ये भी है, मुलिंगला जो है ना भाई उत्तरकाशी में हो जाएगा हमारा, उत्तरकाशी में हो जाएगा, यानी कि ये नहीं होगा, ठीक है। रालम पास भी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से हिमनद और जनपदों में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, इसमें कौन सा सही नहीं होगा, ठीक है। इसमें देखो खपली ग्लेशियर हमारा कहाँ पर है, बागेश्वर में। रालम ग्लेशियर हमारा कहाँ है, पिथौरागढ़ में। खतलिंग ग्लेशियर हमारा कहाँ हो जाएगा, टिहरी गढ़वाल में, ठीक है, खतलिंग ग्लेशियर हमारा टिहरी गढ़वाल में हो जाएगा। हाँ, अलकापुरी जो हमारा ग्लेशियर हो जाएगा हमारा चमोली में हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, कितनी सीटें, यानी कि एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, तो 2 है। एक तो हो जाएगी हमारी चक्राता जो कि देहरादून में पड़ती है, एक हो जाएगी हमारी नानकमत्ता जो कि हमारी यूएस नगर में पड़ती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखंड में पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है, ठीक है, ठीक है।
अब देखेंगे ये हुआ था हमारा 2008 में, ठीक है। 2008 में अगर बात करें तो कौन मुख्यमंत्री थे उस समय, तो हमारे गोहनचंद खंडूरी के समय था, ठीक है। और इसी के परिप्रेक्ष्य में अगर दूसरा देखें तो 30% जो महिलाओं का आरक्षण है ना उत्तराखंड में, ठीक है, वो किस में, सरकारी सेवा में, ठीक है। सेवा में हमारा महिलाओं के लिए आरक्षण है 30% सरकारी सेवा में। उत्तराखंड विधानसभा में प्रथम मनोनीत सदस्य निम्नलिखित में से कौन थे, ठीक है। तो ये हमारे कौन थे, श्री रसेल वेल्टाइटन गार्डनर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे, ठीक है। प्रथम मुख्यमंत्री हमारे नित्यानंद स्वामी थे और सुरजीत सिंह बरनाला हमारे प्रथम राज्यपाल थे, ठीक है, राज्यपाल थे भाई, ये ध्यान रखना। उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये हमारे हो जाएंगे प्रकाश पंत, हमारे प्रथम अध्यक्ष थे। आगे बढ़ेंगे, उत्तराखंड से राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, यानी कि उत्तराखंड से राज्यसभा के सदस्यों की संख्या हमारे कितनी है, 3 है। वर्तमान में देखें तो एक तो हमारे नरेश बंसल है और दूसरे देखेंगे हम तो हमारे महेंद्र भट्ट है और तीसरी हमारे देखेंगे तो कल्पना सैनी है, ठीक है। तो ये 3 वर्तमान में इसके सदस्य है जो राज्यसभा से निर्वाचित है। आगे बढ़ेंगे, जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम उत्तराखंड में किस वर्ष लागू हुआ, ठीक है। जमीन उन्मूलन, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ये हुआ था हमारा 2021 में, ठीक है। ये भी ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए थे भाई, करंट का ही मान लो उस समय, ठीक है। 22 में पेपर हुआ तो 2021 में देखो उस समय करंट बहुत पूछा था, लगभग 12 से 15 क्वेश्चन हमारे करंट के पूछे गए थे, ठीक है। उत्तराखंड में नंदा देवी शिखर की ऊंचाई कितनी है, नंदा देवी की शिखर की ऊंचाई है हमारी 7816, यानी कि 7817 भी है और जगह 17 है, ठीक है। 7756 हमारी ये किसकी हो जाएगी, ये हमारी कामेंट पर्वत की हो जाएगी, ठीक है। और 7120 हमारी त्रिशूल पर्वत की हो जाएगी, ठीक है। भारतीय हिमालय पश्चिम एवं पूर्व सीमाओं पे क्या है, ठीक है, इसकी पूछी है तो ये हमारा नंगा पर्वत या नामचा वरवा पर्वत हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित जनपदों में से नंदा देवी शिखर किस में स्थित है, नंदा देवी शिखर की बात करें तो हमारा चमोली में स्थित है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई अभी पूछी थी 7816, यानी कि 7816, लेकिन इसमें 17 दिया था, इसकी ऊंचाई रियल में ये है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, उत्तराखंड के किस क्षेत्र में पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष स्थिजने जागरूक वेधशाला स्थापित की गई थी, ठीक है। ये की गई थी हमारी गढ़वाल में, एक की गई थी हमारी गढ़वाल में। आगे बढ़ेंगे, नीति आयोग द्वारा अगस्त 2022 में उत्तराखंड के किस जिले को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया था, ठीक है। तो उस समय किसको किया था भाई, हरिद्वार को सबसे सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, भारत के प्रथम रक्षा सेवा प्रमुख जनरल बिपिन रावत में से किस जिले के हैं, ठीक है। तो ये भाई उत्तराखंड के थे और ये उत्तराखंड के पौड़ी जनपद से थे, ठीक है, बिपिन रावत। आगे देखेंगे, लोक संगीत में अपने योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे 2022 को संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। ये किया गया भी हमारा नरेंद्र सिंह नेगी को, लोकप्रिय कलाकार है हमारे, ठीक है, लोक गायक है। आगे देखेंगे, भारत के खाद्यान्न सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में उत्तराखंड की किस स्थान पर है, ठीक है। हमारा हो जाएगा ये 7वें स्थान पर है भाई, ठीक है, 7वां स्थान था उस समय। आगे देखेंगे, उत्तराखंड में आईटी पार्क कहाँ है, देखो कोई से क्वेश्चन इतने लड्डू से थे, तो ये आईटी पार्क हमारा कहाँ पर है, देहरादून में। उत्तराखंड के किस जिले में हथकरघा उद्योग के अंतर्गत पंजीकृत परिवार 31 मार्च 2022 तक सर्वाधिक जनसंख्या में है, ठीक है। तो ये किस में था भाई, उधम सिंह नगर में सर्वाधिक जनसंख्या में था।
आगे देखेंगे, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में लिंगानुपात सबसे कम है? ठीक है, तो यानी कि सबसे कम लिंगानुपात कौन सा है हमारा? हरिद्वार है। और सबसे अधिक जो लिंगानुपात है हमारा, वो सबसे अधिक लिंगानुपात हमारा कौन सा हो जाएगा? अल्मोड़ा। ठीक है, और सबसे कम हमारा हरिद्वार हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी उरेडा का प्रधान कार्यकाल कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ये कार्यकाल हमारा जुलाई 2001 में देहरादून में स्थापित किया गया था। ठीक है, जुलाई 2001 में देहरादून में। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, 2019 और 20 में किस क्षेत्र उत्तराखंड राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान रहा है? ठीक है, देखो भाई, उस समय 19 और 20 के करंट अफेयर पूछे गए थे। मैंने पहले बोला 15 क्वेश्चन तक करंट के पूछे गए थे। ठीक है, तो करंट पे भी ध्यान रखना, कोई सा भी एग्जाम हो उसमें उससे पहले 1 साल का पुराना करंट देख लेना। ठीक है, तो ये 2019 और 20 की बात हो रही है, तो उस समय जो सर्वश्रेष्ठ में था वो द्वितीय स्थान पे है। ठीक है, अगर वर्तमान में देखें तो प्रथम स्थान किसका है? 9.59। दूसरे क्षेत्र की बात करें तो 39.95, और तृतीय क्षेत्र की बात करें तो 50.46% है। ठीक है, यानी कि वर्तमान यानी कि 2026 की बात आती तो तीसरे जो तृतीय क्षेत्र है ना, वो सबसे बड़ा योगदान है। लेकिन 2020-21 की बात करें तो द्वितीय क्षेत्र में इसका योगदान था, यानी कि उस समय 46% लगभग था। ठीक है, आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे उत्तराखंड का गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? उत्तराखंड का गांधी के नाम से इंद्रमणि बडोनी को जाना जाता है। अनुसुईया प्रसाद को गढ़केसरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हिमालय के गांधी जो है ना, सुंदरलाल बगुणा को जाना जाता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला, तो क्षेत्रफल के हिसाब से हमारा कौन सा हो जाएगा? चमोली जनपद हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल लगभग 3080 है। हाँ, 8080। आगे बढ़ेंगे, उसका क्षेत्रफल लिख देते हैं 8030। ठीक है, पहले भाई उत्तरकाशी को दिया करते थे आयोग, लेकिन इसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है। ठीक, उत्तरकाशी का क्षेत्रफल की देखें तो उत्तरकाशी का क्षेत्रफल होता है हमारा 8016 वर्ग किलोमीटर, लेकिन हमारा जो चमोली जनपद है वो 8030 किलोमीटर है। आगे देखेंगे, उत्तराखंड का निर्माण भारतीय राज्यों के किस क्रम में है? ठीक है, तो ये भाई 27वें क्रम का था। ठीक है, 9 नवंबर 2000 को बना था उत्तराखंड राज्य। ठीक है, आगे देखेंगे, गेहूं का दाना क्या होता है? ठीक है, गेहूं का दाना हमारा ना बीज होता है, ना रोवापाती फल होता है, ना संपूर्ण बीज होता है। हमारा होता है गेहूं का दाना एक फल के रूप में। देखो, यूपी जो लोक सेवा आयोग है ना, इसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, और इसके बाद तुरंत उत्तराखंड कांस्टेबल में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। तो यानी कि फल होता है गेहूं का दाना। आगे देखेंगे, जस्टिन पीसी घोष का कार्यकाल पूरा होने के बाद लोकपाल के अध्यक्ष का प्रभाव किसे दिया गया? तो उस समय की बात आती तो जस्टिन प्रदीप कुमार मोहंत को दिया गया। और लेकिन वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष है वो अजय मणिक राव है। ठीक है, अजय मणिक राव है, अजय मणिक राव है। ठीक है, ये ध्यान रखना भाई, वर्तमान में लोक सेवा आयोग के। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? ठीक है, ये जो दिया गया था उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था। 2022 की बात आ रही, लेकिन वर्तमान में देखे जाए 2026 में तो कैलाश सत्यार्थी को दिया गया था। ठीक है, सत्यवार्थी को 2026 में मंगलेश नतलाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे देखेंगे, किस शहर ने 12वें डेफ एक्सपो 2022 की मेज़बानी की थी? ठीक है, इसमें की थी भाई हमारी ऑप्शन सी
गांधीनगर के गुजरात में की थी। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सेहत मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब जीता था? ठीक है, तो ये किसने जीता था भाई? हमारा पीवी सिंधु ने हमारा ये एकल खिताब जीता था 2022 में। निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया था? कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ये उस समय ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? विंडोज है, लिनक्स है, मैक है, यानी कि उपयुक्त में से सभी हो जाएगा ऑप्शन डी। 1 टेराबाइट में शामिल होता है। ठीक है, 1 टेराबाइट में शामिल होता है, तो 1 टेराबाइट में शामिल होता है हमारा गीगाबाइट, यानी कि ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए सबसे छोटी क्या होती है हमारी? केबी। केबी से क्या बनता है हमारा? एमबी। केबी, एमबी, जीबी। जीबी के बाद हमारा क्या बनता है? गीगाबाइट। गीगाबाइट से टेराबाइट। देखो एक केबी जो है ना, अगर एक केबी, अब देखो 1024 केबी से क्या बनता है हमारा? 1 एमबी। 1 एमबी बनता है भाई। और 1024 से क्या बनता है हमारा? 1 जीबी बनता है। ठीक है, और 1024 जीबी से हमारा क्या बनता है? 1 गीगाबाइट। और 1 गीगाबाइट से हमारा क्या बनता है? 1024 से क्या बनता है हमारा? 1 टेराबाइट। ठीक है, यानी कि 1 टेराबाइट बनता है। समझ लेना भाई इसको। आगे देखेंगे। ईमेल के माध्यम से भेजे जाने वाले अवांछित वाणिज्य संदेशों को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भाई स्पैम। ठीक है। आगे देखेंगे। भारत का आईटी अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो ये आया था हमारा 2000 में अस्तित्व में आया था। ठीक है, आईटी अधिनियम। आगे देखेंगे। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, महावीर का जन्म की बात करें तो वैशाली में हुआ था। ठीक है, 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, और लोबिनी किस गौतम बुद्ध का हुआ था ना? लुम्बिनी में तो गौतम बुद्ध का हुआ था 563 ईसा पूर्व में। पावापुर की बात करें तो पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी, यानी कि 468 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी इनकी मृत्यु। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार का नाम क्या है? ठीक है, तो कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार क्या है? अलाई दरवाजा इसका पुराना नाम है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है? तो नवीनीकरण हमारा सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। ठीक है, भारतीय उपग्रह क्लेमेंसेंट V2 सर्वेक्षण की स्थिति क्या थी? ठीक है, और ये हमारी जो तिथि थी, इसमें ध्यान रखेंगे, ये तिथि हमारी 24 जनवरी 2019 को थी भाई। ठीक है, देखो कितना पूरा करंट अफेयर पूछ रहे थे उस समय। ठीक है, जिन्होंने करंट अफेयर पढ़ा था उनका अच्छा खासा पेपर रह गया था। जीएस उतना कठिन नहीं था, बस करंट ने पेपर को थोड़ा सा कठिनाई स्तर पर बना दिया था। आगे बढ़ेंगे। कोविशील्ड भारत की कोविड वैक्सीन का उत्पादन किसके द्वारा किया गया? ठीक है, तो ये किया गया हमारा यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत वन स्थिति सर्वेक्षण 2021 के अनुसार राज्यों में से किस एक में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? ठीक है, सबसे ज़्यादा। अब देखें, प्रथम स्थान में तो हमारा मध्य प्रदेश आ गया, दूसरे में हमारा अरुणाचल प्रदेश आ गया,
तीसरे में हमारा झारखंड आ गया, ठीक है। यानी कि इसमें झारखंड था सबसे बड़ा पूछा ना, तो इनमें से पूछा जो यहाँ दिए हैं। प्रथम में हमारा कौन है? मध्य प्रदेश, दूसरे में अरुणाचल प्रदेश, और वर्तमान में ये तीसरे नंबर पे हमारा हो जाएगा झारखंड, ठीक है। तो इसका झारखंड आंसर था। आगे देखेंगे, मीटोफोर अभियान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, आंध्र प्रदेश का जैविक अध्ययन से। आगे बढ़ेंगे, शिव समुद्र जलप्रपात निम्नलिखित में से किन नदियों में है, तो ठीक है। शिव समुद्र हमारा कहाँ पर हो जाएगा? कर्नाटक के कावेरी नदी पर है, ठीक है। कर्नाटका का भी राज्य भी पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष था इनमें से, ठीक है। तो प्रथम अध्यक्ष हमारे बात करें तो JB मावलंकर प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे। आगे बढ़ेंगे, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उल्लंघन किया गया? तो ये हमारे किस में है भाई? अनुच्छेद 17 में है, ठीक है। आगे देखेंगे, शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के पारित होने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है। तो ये हमारे कौन हो जाएंगे? PV नरसिम्हा राव, ठीक है, PV नरसिम्हा राव। अब तक सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीश महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पदच्युत किया गया, ठीक है। तो अभी तक ऐसा कोई भी नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई भी सर्वोच्च न्यायालय जिसके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया पदच्युत, यानी कि ऑप्शन डी था। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कौन सा देश भारत का सर्वोच्च निर्यात गंतव्य पर रहा, ठीक है। तो ये कौन रहा भाई? हमारा ऑप्शन सी, ठीक है, संयुक्त राज्य अमीरात, ठीक है। और दूसरे नंबर पर अगर बात करें, पहले भी है तो दूसरे नंबर पर हमारा कौन हो जाएगा? चीन, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की कार्यकारी व्यवस्था में सुधार का अंग नहीं है, ठीक है। तो इसमें जुमान का नियम, अच्छा इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक है, इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। 75 में हमारा था लगाम अधिनियम, ठीक, काश्तकारी अधिनियम और भूमि चकबंदी, यानी कि इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? भूमि चकबंदी, ऑप्शन सी इसका आंसर है। किन दो बैंकों का हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक में विलय हो गया, ठीक है। तो इसमें भाई 2022 का करंट अफेयर है, तो ये कौन सा था? ओरिएंटल बैंक, ठीक, ओरिएंटल बैंक कमर्शियल एंड यूनाइटेड का बैंक ऑफ इंडिया। तो ओरिएंटल बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 1943 में होती है, और कहाँ पर होती है? लाहौर में, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। और जो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना 1950 में होती है, लेकिन इनको विलय करने की बात आती है तो 1 अप्रैल 2020 में इसका विलय हो गया था पंजाब नेशनल बैंक। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में संघीय वित्तीय समस्या नहीं है, ठीक है। तो ये राज्य सरकारों का आवश्यकता का साधन राज्य की स्वच्छता, यानी कि इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। राज्यों की स्वच्छता का प्रश्न ये भी तो होता है संघीय वित्त में। क्षेत्रीय असंतुलन के समाधान असफलता, यानी कि इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। वित्तीय आयोग को बढ़ा हुआ महत्व, ठीक है, ये नहीं होता इसमें भाई। आगे बढ़ेंगे, उस एकमात्र विदेशी शक्ति का नाम बताइए जिसने 1857 के विद्रोह दबाने हेतु अंग्रेजों की सक्रिय में सहयोग किया। तो वैसा कौन था भाई? वैसा इसमें से नेपाल था, जिन्होंने अंग्रेजों का सहयोग किया था 1857 की क्रांति में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, बोस्टन चाय पार्टी किससे संबंधित है? तो ये भाई अमेरिका क्रांति से हमारे संबंधित है। आगे बढ़ेंगे, बुशमैन का क्षेत्र कहाँ है? बुशमैन का क्षेत्र देखा जाए तो कार्यालय मरुस्थल में है, ठीक है। आगे देखेंगे अब हमारी हिंदी हो गई शुरू। आकाश के तारे तोड़ लाना मुहावरे का अर्थ है, ठीक है। तो इसमें सबसे बहुत बड़ा असंभव कार्य करना, ठीक है, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, टिप्पणी की भाषा होनी चाहिए, ये हमारी होनी चाहिए भाव प्रधानात्मक, कल्पनात्मक, यानी कि वस्तु प्रधान होनी चाहिए, ठीक है।
वस्तु प्रधान हमारी टिप्पणी की भाषा होनी चाहिए। शब्दावली का अर्थ होता है, तो शब्दावली का क्या होता है, शब्दावली का यानी कि शब्दों का समूह। कंप्यूटर में संदर्भ में चाणक्य क्या है, कंप्यूटर में एक फॉन्ट है, ठीक है, ये क्या है, एक हमारी फॉन्ट है भाई, ठीक है, ये हमारी एक फॉन्ट है। आगे बढ़ेंगे। कबीर निम्नलिखित में से किस शाखा के प्रतिनिधित्व करते थे, तो कबीर भाई ज्ञानाशायी के प्रतिनिधित्व करते थे। आगे बढ़ेंगे। श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता हमारे तुलसीदास है, ठीक है, ये बहुत बार पूछी जाती है भाई, इसको ध्यान रखना, ठीक है, इसकी ये तुलसीदास की है। आगे देखेंगे कर्म भूमि के लेखक कौन है, ये भी बार बार पूछी जाती है, कर्म भूमि वाला ये प्रेमचंद की, ठीक है, गोवन भी इन्हीं की है भाई, कृषि पर आधारित है। हिम क्रेंटनी के रचयिता कौन है तो ये हमारे कौन हो जाएंगे, माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है, इनको भारत की एक आत्मा भी कहा जाता है, ठीक है, आत्मा, ठीक है, इनको आत्मा भी कहा जाता है। आगे देखेंगे। महादेवी वर्मा के रेखाचित्र भक्तिहीन के प्रमुख पात्र भक्तिहीन का वास्तविक नाम क्या था, तो इनका प्रमुख वास्तविक नाम था लक्ष्मण, ठीक है, लक्ष्मण, इसमें ये था। भारतीय आर्य भाषा के विकास क्रम में पाली प्राकृतिक उपरांत तीसरी भाषा है, ठीक है, तो तीसरी पाली और इसके बाद कौन सी आती है हमारी, ये हमारी आती है भाई अब्रशन, ठीक है, ये भाषा आती है तीसरी। कुमाऊनी बोली प्रमुख क्षेत्र है, तो कुमाऊनी प्रमुख बोली जो हमारा हो जाएगा भाई नैनीताल और अल्मोड़ा, ठीक है, ये है कुमाऊनी बोली क्षेत्र। देनदारी लिपि का जन्म हुआ था, ठीक है, देनदारी लिपि का जन्म की बात करें तो हमारा होता है ब्राह्मी लिपि से, ठीक है, ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरिक, अच्छा देवनागरिक था भाई, देवनागरिक लिपि का। आगे बढ़ेंगे। जब वाक्य लिखते समय कोई अंश छूट जाता है तो उसे प्रदर्शित करने के लिए हम कौन सा चिन्ह का प्रयोग कर जाता है, तो अंश पद का प्रयोग करते हैं भाई, ये, ठीक है, इसका प्रयोग करता हूँ। आगे बढ़ेंगे। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई जिसके खंड न किए जाएं वो कहलाती है, जिसके खंड ना किए जाए तो कहलाती है हमारी वर्ण, सबसे छोटी इकाई। अन्यत्र शब्द का कौन सा प्रत्यय है, ठीक है, इसमें भी टाइपिंग मिस्टेक होगी शायद, इसमें जो है ना अंतिम है, अंतिम होगा, अंतिम में, ठीक है, तो अंतिम में हमारी कौन सी हो जाएगी, अंतिम में इम हो जाएगी, ऑप्शन ई, ठीक है, प्रत्यय, प्रत्यय जो हमारे अंत में लगते हैं और उपसर्ग हमारे शुरू में लगते हैं। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द, ठीक है, इनसे लिंग देखो विशेषण से भी इसको पहचाना जाता है, ठीक है। देखो अगर होता, होती, होता, होती, अच्छा, अच्छी, ठीक है, नीम, नीम होता या होती है, नीम होता है यानी कि पुल्लिंग है। अरावली होता है, होती है, यानी कि भी पुल्लिंग हमारा। जामुन, जामुन हमारा होता है या जामुन हमारा अच्छा है। चंबल, चंबल अच्छी है, अचंबल अच्छा है नहीं, यानी कि अच्छी के साथ ये मिल रहा है। चंबल होती है, अचंबल होता है, यानी कि ये स्त्रीलिंग हमारा हो जाएगा, ठीक है। ये नदी भी और यमुना नदी की एक सहायक नदी है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। रेलगाड़ी किन विभिन्न शब्दों से जोड़कर बना है, तो रेल हमारा अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी हमारा हिंदी का शब्द है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, तो इसमें आग हो जाएगा, अनल हो जाएगा, अनिल, अनिल भाई हमारा किसका पर्यायवाची, हवा का पर्यायवाची है, ठीक है। विश्वनर, ये भी अग्नि का पर्यायवाची आग का। सदानंद में कौन सी संधि है, सदानंद, ठीक है, सदानंद, सदानंद में, यानी कि इसमें हो जाएगी हमारी व्यंजन संधि। आपकी यात्रा मंगलम हो किस प्रकार का वाक्य है, ये हमारी क्या है, इच्छावाचक वाक्य है, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, देखो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना, ठीक है,
धन्यवाद।